Good morning, dear students. All of you are most welcome in this online teaching with the best wishes of the day. I would like to teach you about the short answer type questions. Yesterday I taught you 2 questions, how to write the proper answer in a proper way of the given short answer type questions. But today I would like to go further, next 2 questions related to this chapter from Vista, the Tiger King. I pray to God for your bright future on the eve of the 75th Independence Day of our country. I hope that you will enjoy that freedom which was provided for us, for all Indians, by the sacrifices of our leaders. So इसी के साथ आगे चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेज में, द किंग, द टाइगर किंग, हाउ मे ही बी आइडेंटिफाइड। कहने का मतलब जो कहानी है, जो टाइगर किंग है, इसके जो हीरो हैं, नायक कौन हैं, और हाउ, और उसी में दूसरा क्वेश्चन को जोड़ दिया है उसी में, हाउ मे ही बी आइडेंटिफाइड, उसे कैसे पहचाना जा सकता है। तो आपको पढ़ाया था, आई सपोज दैट यू मस्ट हैव स्टडीड वेरी वेल व्हेन आई टॉट यू दिस लेसन इन डिटेल, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ाया था, तो आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर है, आपको पता है कि जो हीरो थे द टाइगर किंग स्टोरी के, वो वही हैं जिलानी जंग बहादुर। देयर वेयर सो मैनी नेम्स, बहुत से नाम थे उनके। दी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो हीरो हैं, नायक हैं, वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। ही में बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जाता है एज हिज हाईनेस, उनके उच्च पदवी के अनुसार, जमींदार जनरल के नाम से, किलेदार मेजर के नाम से, सतव्याघ्र समहरी के नाम से, महाराजा धीराज के नाम से, विश्व भुवन सम्राट के नाम से, सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से, MAD, ACTC और CRC के ये नाम से उनको पहचाना जाता है। दीज आर सम शॉर्ट एंडेड नेम फॉर द टाइगर किंग, और ये शॉर्ट नेम है टाइगर किंग के नाम के। इस तरीके से इसका आंसर, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर कंसीडर इम्परेटिव राइट एट द स्टार्ट। मतलब राइट एट द स्टार्ट माने होता है ठीक प्रारंभ से ही, इम्परेटिव मीन होता है बहुत महत्वपूर्ण, कंसीडर मान होता है मानना या समझना। लेखक ये समझता है इम्परेटिव, शुरू से ही लेखक कंसीडर सोचता है, लेखक जो है वो सोचता है बहुत महत्वपूर्ण सोचता है। क्या सोचता है महत्वपूर्ण? तो इसका आंसर है विद्यार्थी, ऑथर कंसीडर्स, जो लेखक है वो सोचता है इट इम्परेटिव, माने इसे अति महत्वपूर्ण सोचता है, बहुत महत्वपूर्ण सोचता है। टू डिस्क्लोज, माने बताने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए। ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, जिसका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व है, अच्छा महत्व को कहते हैं वाइटल इम्पोर्टेंस। अबाउट द टाइगर किंग के बारे में बतलाता है कि मैटर है, उसको डिस्क्लोज किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण इसको डिस्क्लोज करना, ये मानता है। ही वाज ए मैन ऑफ इंडोमिटेबल करेज, वो अदम्य, इंडोमिटेबल माने होता अदम्य, वो अदम्य साहस वाला व्यक्ति था जो टाइगर किंग है, महाराजा जंग बहादुर जिलानी। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जिस किसी ने भी उनको पढ़ा है, मतलब पढ़ता है, जो भी उनको पढ़ता है, विल हैव ए नेचुरल डिजायर, उसकी भी एक स्वाभाविक इच्छा होती है, टू मीट हिम फेस टू फेस, उसकी भी इच्छा होगी कि हम उस महाराजा से आमने सामने जरूर मिलें, उसकी इच्छा होगी। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज द टाइगर किंग इज डेड, और लेकिन उसकी कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई अवसर नहीं है ऑफ इट्स माने इसके फुलफिलमेंट माने पूर्ण होने की,
एज द किंग, क्योंकि उसकी जो मिलने की जो चांस है वो पूर्ण नहीं होना है, क्योंकि द टाइगर किंग इज़ डेड। जो टाइगर किंग हैं, महाराजा जो हैं प्रद्युम्नपुरम के, जिनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, वो उनकी मृत्यु हो गई है, वो इज डेड, मर चुके हैं, मर गए हैं। तो इस तरीके से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ प्रिय विद्यार्थियों। तो आपने देखा, कल भी देखा, आज भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रॉपर वे में किसी प्रश्न का उत्तर देंगे। साथ ही इस बात का ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों को, आपको सबसे पहले क्वेश्चन की मीनिंग्स पे जाना है। जैसे आप मीनिंग्स पे जाएंगे, उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होंगी कि आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो, यानी वोकाबलरी स्ट्रॉन्ग हो, और ग्रामर का भी अच्छा खासा बोध हो। तो निश्चित रूप से प्रश्न के जब मतलब को आप निकालेंगे तो उसके आंसर को अच्छे से आप दे पाएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस काम को कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की टीचिंग में सिर्फ इतना ही। खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने कार्य को गति देते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। एक बार पुनः आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर आपको शुभकामनाएं, और हमारा देश की आज़ादी इसी तरीके से अक्षुण्ण बनी रहे, और इसी तरीके से हम आज़ादी का आनंद लेते रहें, और उन महापुरुषों को, महावीरों को याद करते रहें जिन्होंने इस आज़ादी को दिलाने में अपना खून पसीना, अपना जीवन दिया था। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी इन शब्दों को, आज की इस टीचिंग को विराम देता हूँ। आज सिर्फ इतना ही, और शेष चर्चा आने वाले समय में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट फॉर टुमारो। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।